हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे। आज क्लास में डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या बच्चे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने इमेजिनरी नंबर पढ़ा होगा, जो आयोटा होता है, उस आयोटा को बोलते हैं हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। क्या बच्चे? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है। अब ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है भैया, समझाइए। बच्चे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज x इक्वल टू 1 की पावर क्या है, 1/3। एक्स इक्वल टू कितना है? 1 की पावर 1/3। ठीक है बच्चे। मैंने क्या करा, मैंने बोथ साइड क्यूब करा। मैंने बच्चे बोथ साइड क्या करा? होल क्यूब करा। होल क्यूब करा तो बच्चे कितना हो गया? एक्स क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है। तो जब एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हुआ बच्चे, तो मैंने क्या करा? एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बच्चे? एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। जरा गौर से देखो बच्चे, एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। यहां पर क्या लगाने का मन कर रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है आपकी, है ना, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये किसकी आइडेंटिटी होती है आपकी? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सही है बच्चे। तो मैं यहां पर क्या आइडेंटिटी लगाने वाला हूं? ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी बात करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है। ये आपकी ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी हुई। अब रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, जो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो रूट्स होते हैं वो उस इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 बच्चे, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 बच्चे। तो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा बच्चे, जब मैं इसे फैक्टराइज करूंगा तो फैक्टर करने पर इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? x प्लस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? रूट्स। मतलब बेसिकली क्या आ गए? रूट्स क्या आ गए? x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 1। ये इसके क्या होते हैं? माइनस 2 और माइनस 1 इसके क्या है बच्चे? रूट्स हैं। माइनस 2 और माइनस 1 अगर इस रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो बच्चे इसे क्या करेंगे? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब अगर आप x इक्वल टू माइनस 2 यहां रखोगे तो यहां पर इस सभी का सम किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। और ये किसके, और माइनस 1 रखोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0। ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चन के बारे में आपने बहुत अच्छे सुना होगा, है ना, सीखा होगा कि क्वालिटी क्वेश्चन के जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं? दो। अब बाकी दो रियल भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, और तीसरा क्या हो सकते हैं? आपके इमेजिनरी रूट्स। बेसिकली रूट्स, है ना, किसी भी क्वालिटी को क्या करते हैं? उसको सेटिस्फाई करते हैं, है ना, जब आप कहां रखोगे। तो वैसे ही हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है। तीन, अब जैसे पावर कितनी है आपकी? 3 पावर है, तो मैक्सिमम कितने रूट आएंगे? 3। अब ये कंफर्म नहीं होता कि तीनों रूट रियल आए, है ना। ये भी मैं आपको बात बताता हूं कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है बच्चे मेरे, है ना, अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके या तो तीनों रूट्स रियल होंगे बच्चे, या तो उसके तीनों रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, या फिर दो इमेजिनरी और एक रियल रूट्स होंगे। इस तरीके की कंडीशन बनती है बच्चे। अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चे, तो या तो तीनों रूट्स रियल होंगे, या तो बच्चे तीनों रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, है ना। या तो रूट्स, है ना, तीनों रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, या फिर दो इमेजिनरी होंगे, या फिर, है ना, इमेजिनरी एंड वन रियल रूट, है ना। दो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे और एक रूट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? रियल। क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं ना बच्चे, वो किस में चलते हैं? हमेशा पेयर में। पेयर में मतलब अगर एक रूट 1 प्लस आयोटा है तो नेक्स्ट जो होता है उसका बेटा कॉन्जुगेट होता है। जैसे अगर एक 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का बच्चे कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा आपका? 1 माइनस आयोटा। ठीक है। तो जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा किस में चलते हैं? आपके पेयर में। इसलिए आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट रियल है और दूसरा इमेजिनरी। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों रूट्स उसके कैसे होते हैं? इमेजिनरी। अगर एक रूट बच्चे इमेजिनरी आ गया तो दूसरा रूट भी क्या आएगा आपका? इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स बेटे किस में चलते हैं बेटा? पेयर्स में चलते हैं। ठीक है। इसलिए दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल होते हैं, या फिर दोनों क्या होते हैं? आपके इमेजिनरी। थर्ड आपका इक्वल रूट्स वाला बनता है। ठीक है। तो देखो, अब यहां देखते हैं। जैसे अगर आपने देखा एक्स क्यू माइनस 1, तो ये आपका, आपने फॉर्मूला लगाया, अब आपने देखा होगा, अब इसका इसका मतलब क्या? एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा? 0। तो यहां से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? 1। अब देख बच्चे, यहां पर ये क्या बन रही है आपकी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इसके आप फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, है ना। अब इसके फैक्टर निकालें, लेकिन फैक्टर कैसे निकालेंगे? है ना, बाबा से। बाबा मतलब त्रिधराचार्य फॉर्मूला, जिसे हम प्यार से बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। तो इसमें लगाएंगे बाबा मेथड, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे।
मेरा एक रूट x इक्वल टू 1 निकल आया यहां पे, ठीक है। जब मैं यहां 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 0। अब इसके बाकी दो रूट्स और निकालना है। अभी कुछ नहीं पता कि रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे बच्चे, रियल आएंगे, ठीक है बच्चे। तो मैंने इसमें क्या लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको याद होगा, है ना। जैसे अगर मेरे पास कोई इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसे क्या बोलते थे, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सही है बच्चे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। मैं यहां पे बच्चे यही वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं, ठीक है। x इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी बेटा कितनी है 1। तो मैं लगाने वाला हूं माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है बच्चे। ए की वैल्यू भी 1 बच्चे, बी की भी वैल्यू 1 बच्चे और सी की भी वैल्यू 1, क्योंकि ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो बी होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और जो सी होता है बच्चे वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। सही है, तो इसमें मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाला हूं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू बच्चे 1 हो गया, अपॉन कितना आ गया 2 इंटू 1। बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ गया x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये कितना आ गया 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। सही है बच्चे, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं x इक्वल टू माइनस 1, ये रूट माइनस 3 है, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। मैं इसे क्या लिख सकता हूं रूट 3 इंटू रूट माइनस 1 अपॉन 2 बच्चे। तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। यहां पर x की कितनी वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा अपॉन 2। सही है बच्चे, तो यहां से x की कितनी वैल्यूज आई, यहां से आपकी x की दो वैल्यूज आई। x बराबर एक वैल्यू आई माइनस 1 प्लस के रूट थ्री आयोटा अपॉन 2, है ना। और एक x की वैल्यू कितनी आई माइनस, एक x की वैल्यू बच्चे क्या आई माइनस 1 माइनस के रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज आई, एक आपकी ये वैल्यूज आई और ये वैल्यूज। देखो दोनों के साथ क्या आ रहा है आपका आयोटा आ रहा है, और आयोटा आपका क्या होता है बच्चे इमेजिनरी नंबर, है ना। तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसके रूट्स कैसे हो गए बेसिकली बेटा इमेजिनरी, रूट्स कैसे हो गए इमेजिनरी। देखो यहां पे भी एक रूट आपका पहले ही रियल आ चुका है और बाकी दोनों रूट्स कैसे आए हैं आपके इमेजिनरी, क्या आए हैं बच्चे इमेजिनरी, ठीक है। तो आप इन्हें कॉपी करिए, सही है, अच्छे से फिर और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है ठीक है। तो इसके दो रूट्स आए हैं माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के कितने रूट्स आ गए थे, इसके रूट्स कितने आ गए बच्चे, तीन रूट्स आए हैं। एक एक्स की वैल्यू 1 आई है, एक एक्स की वैल्यू माइनस 1 प्लस के रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और एक एक्स की वैल्यू बच्चे कितनी आई है माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, माइनस 1 माइनस के रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो तीन वैल्यूज आई हैं, ठीक है। अब गौर से सुनना बात, ये तो एक रियल नंबर है 1 माइनस 1 प्लस के रूट 3 आयोटा अपॉन 2। सही है बच्चे, इसे किस है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका बराबर वाला भी क्या बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। जैसे माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 को बेटा, है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ना ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ओमेगा से। माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है बच्चे। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे किसी से नहीं, अगर आप इस ओमेगा का या फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे, अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा है, मतलब इसका ये जो ओमेगा है, मगर अगर मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर मतलब माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर दूं, तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ जाता है, या फिर ये वाला नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। जब इसका ये नंबर आ जाएगा तो ये इसे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर ये ओमेगा है तो ये क्या बन जाएगा आपको ओमेगा स्क्वायर, क्या बन जाएगा बच्चे ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस 1 माइनस के रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे आयोटा भी आपका एक होता है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ऐसे ओमेगा स्क्वायर भी आपके क्या होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है बच्चे। सही है, इनकी वैल्यूज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 5 की वैल्यू पढ़ी है, जैसे इनकी भी वैल्यूज पावर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कॉपी कर लेना बच्चे, ठीक है ठीक है। तो बच्चे ओमेगा इक्वल टू कितना है, ठीक है, ठीक है। और ये 1 किसकी वैल्यू, अगर आप इसका क्यूब कर दोगे बच्चे, अगर इसका क्यूब कर दोगे तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब किसके बराबर आ जाता है बच्चे 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है।
सही है बच्चे, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसका क्यूब तो किसके बराबर होगा, ऑटोमेटिक कितना होगा, 1 के बराबर होगा। जैसे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है बच्चे, 1 के बराबर होता है। ऐसी ओमेगा की पावर क्यूब भी बच्चे किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अगर आप इसका क्यूब भी कर दोगे ओमेगा का, अगर आप होल क्यूब करके सॉल्व भी करोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो सॉल्व कर आके जो भी आएगा बच्चे किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस एनडीए में बहुत आते हैं, ठीक है। एनडीए हो गया आपका, एमई बीटेक हो गया, जेई मेन हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उस है ना इन एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार करना, बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस इनके, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बात कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, 1, बहुत बढ़िया। ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस रूट 3 आयोटा पॉइंट 2 के बराबर होगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉइंट 2 के बराबर होगा। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये इसके बराबर होगा बच्चे, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा किसके बराबर है, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉइंट 2 के बराबर है बच्चे। तो ऐसे ही इसे मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो -1/2 बच्चे, -1/2 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 के क्या होगा, ये इक्वल होगा। कोई दिक्कत, ध्यान रखना ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की बच्चे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है बच्चे। चलिए अगर मैं आपसे कुछ है ना छोटे क्वेश्चंस दूं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, आपसे क्या बोलूं, ओमेगा की पावर 5। ओमेगा की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। और जस्ट मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू बच्चे क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो जो ओमेगा की पावर 5 होगा वो किसके बराबर होगा, आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ऐसी अगर मैं बोलूं ओमेगा की पावर 11, किसके बच्चे, ओमेगा की पावर 11। ओमेगा की पावर 11 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आपको पता होगा बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 + 3 6 + 3 कितना हो गया, 9 + 2 कितना हो गया, 11। बहुत बढ़िया, अपन को लाना भी कितना था, 11। लेकिन ओमेगा क्यूब मैंने किसके बराबर लिखा बच्चे, 1 के बराबर। किसके लिखा है, 1 के बराबर। 1 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे, ये भी ओमेगा स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा की पावर 11 कितना हो जाएगा, ये भी किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अगर मैं निकालूं आपसे ओमेगा की पावर 10, ओमेगा की पावर 10, ओमेगा की पावर 10 किसके बराबर हो, अगेन ओमेगा की पावर 10 को कैसे लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। सही है बच्चे, ओमेगा की पावर 1, ठीक है। फिर से देखो 3 + 3 + 3 और ये कितना है, 1। तो 3 आप ऐड करोगे तो ओमेगा की पावर 9 होगा, और ओमेगा की पावर 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब भी बेस सेम होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएगी। लेकिन जस्ट मैंने अभी बताया कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 10 मेरे प्यारे बच्चे किसके बराबर हो गया, ओमेगा के बराबर हो गया। आप बोलोगे भैया अभी तो पावर 10 है, अगर कोई पावर 576 लगा दे, 576 लगा दे, तो मैं ऐसे करता रहूंगा। मैंने कि नहीं, ऐसे नहीं करना, अभी तो बेसिक है इसीलिए सिखा रहा हूं। फिर शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट ये होता है कि जो भी पावर हो, जो भी पावर हो, जैसे यहां पर पावर है 11, उसमें 3 का क्या लगा दो, डिवाइड। क्या लगा दो, 3 का डिवाइड। 3 का डिवाइड लगाने पे जो भी रिमाइंडर बचे वही आपका आंसर हो। आंसर मतलब भैया समझे नहीं, मतलब जो भी 11 है, 11 में 3 का डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, है ना। जो भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और जो रिमाइंडर आए उसे ओमेगा की पावर में लगा देना, बस। जैसे आप लगा देना 3 का डिवाइड लगाना 11 में, अगर 3 का डिवाइड लगाओगे 11 में तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। जो भी 2 आए बाकी 2 लगा। सही। एक और क्वेश्चन देता हूं, है ना। जैसे ओमेगा की पावर 10, ओमेगा की पावर 10 में अगर, है ना, ओमेगा की पावर 10 में अगर 3 से डिवाइड लगाओगे, तो डिवाइड लगाने के बाद देखो आपको पता रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 1। रिमाइंडर अगर 1 बचेगा तो जो भी रिमाइंडर बचे उसे ओमेगा की पावर में लगाना केवल किसको है, जो रिमाइंडर बचे, बाकी को नहीं लगाना, बाकी सबको भूल जाओ। 3 से डिवाइड लगाने पर 3, है ना, लिख लेना इस बात को, 3 से डिवाइड लगाने पर जितना भी रिमाइंडर बचे उसे ओमेगा की पावर में लगा दो, जो भी बचे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे ओमेगा की पावर 5 को 3 में डिवाइड लगाओगे कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। चलिए एक और छोटे छोटे सवाल करते हैं, जैसे, सही है, चलिए जैसे अगर मैं बोलूं ओमेगा की पावर 20, ठीक है, 20 छोड़ो और बढ़ा लेते हैं, ओमेगा की पावर 99, है ना। फटाफट से देखा आपने, फटाफट से 99 में 3 का डिवाइड लगा, डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर कितना बचा बच्चे, रिमाइंडर बचा 0। तो ये कितना हो गया, ओमेगा की पावर 0। और किसी की पावर 0 कितना होता है, 1। तो ओमेगा की पावर 0 भी कितना हो गया, 1।
फटाफट से देखो, ओमेगा की पावर 100, जब 99 में रिमाइंडर 0 बच रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो 100 में रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। जल्दी सोचना होता है बच्चे, इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन में, एनडीए, जेई मेन और एमयूबीट, इतना टाइम नहीं होता, टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। सही है बच्चे? तो रिमाइंडर जो भी हो उसमें लगा दो, 3 का डिवाइड लगा दो, 3 का डिवाइड लगाने पर 1 बचा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ओमेगा की पावर 120, डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर कितना बच रहा है फटाफट से आप सोच, कितना बच रहा है? 0। तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ध्यान रखना, 3 से डिवाइड लगा दो, जो भी रिमाइंडर बचे क्या होगा? 1। ठीक है, और अगर है ना, अगर पावर जो है इसमें यह भी होता है कि जो भी पावर होती है अगर 3 के मल्टीपल है तो ऑब्वियस है उसकी बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि जो पावर अगर 3 का मल्टीपल होगी, अगर 3 का मल्टीपल होगी तो उसमें रिमाइंडर हमेशा क्या बचने वाला है? 0 बचने वाला है। और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो ओमेगा की पावर 0 हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 0 बच्चे कितना होता है? अपन सीख चुके हैं, 1 हो। ठीक है, तो क्या सीखना है यहाँ पे कि जो भी पावर आए उसमें 3 का डिवाइड लगाइए बच्चे, और 3 का डिवाइड लगाने पर जो भी रिमाइंडर बचे वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलो, है ना। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट होता है आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। कैसे होता है ना, प्रूफ करते हैं। 1 ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई? -1/2 प्लस आयोटा √3/2। ऐसे ही मैंने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या बताई बच्चे? -1/2 माइनस के आयोटा √3/2। ठीक है बच्चे, अब देखो 1 -1/2 प्लस आयोटा √3/2 अपॉन ये प्लस -1/2 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा √3/2। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -1/2 कितना होता है? -1। तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो ये रिजल्ट आप याद रखिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चे? 0 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है 2021 में किसमें आया बच्चे? एनडीए में आया। किसमें आया बच्चे? एनडीए में। क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ, उसने बोला है इफ x² + x + 1 = 0। ठीक है, ये क्वालिटी क्वेश्चन दे रखी है, x² + x + 1 = 0, और इस इक्वेशन के दो रूट है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है बच्चे? दो रूट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अभी, जब है ना, जब मैं क्यू रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व कर रहा था तो हमने इसी को तो सॉल्व करा था, x² + x + 1 = 0 को ही तो सॉल्व करा था। और इसके रूट्स क्या आए थे? एक रूट ओमेगा आया था, दूसरा रूट कितना आया था? ओमेगा स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू वही आएगी, -1 प्लस आयोटा √3/2 और -1 माइनस आयोटा √3/2। तो इसके रूट्स कितने आए? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसके रूट भी क्या आने वाले? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चे, x² + x + 1 = 0 है, और अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 199, x की पावर 200 प्लस x की पावर 201। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सही है। इसने ये नहीं बोला है ना, चलिए साहब। ठीक है, x² + x + 1 = 0। चलिए, ठीक है बच्चों, चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे, जब आपने सॉल्व करा तो x बराबर बच्चे क्या आया? ओमेगा, और x बराबर कितना आया? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो ओमेगा आएगी बच्चे, और एक क्या आएगी? आपकी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कोई भी वैल्यू उठा के आप यहां रख, कोई भी एक वैल्यू ले लो। वो अल्फा और बीटा मैंने दूसरा क्वेश्चन देख लिया था बच्चे, वो नहीं है ना। आपको ये है x² + x + 1 = 0 दे रखा है, तब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की पावर 199 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 201। सही है बच्चे, और यहां से क्या करोगे? जब आप x² + x + 1 = 0 को सॉल्व करोगे तो यहां से दो वैल्यू जाएंगी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, तो एक भी एक, है ना, तो ओबे से हम यही रखने वाले हैं। तो कितना आ जाएगा? ओमेगा की पावर 199, ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा? 200 बच्चे, कितना आ जाएगा? 200 प्लस कितना आ जाएगा? ओमेगा की पावर 201। ठीक है, चलिए डिवाइड लगाइए, इसमें 3 का डिवाइड लगाओगे बच्चे, जब इसमें 3 का डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? है ना, फटाफट से बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? कितना बता? कितना बचेगा? 3 6 18। ठीक है, फटाफट से देखो, फटाफट रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चे? 199 3, तो कितना बचेगा? 3 6 18, तो ये कितना बचा? 1।
सही है बच्चे, 1 बचा 9, ये भी कितना बचेगा 18, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चा 1। अगर यहां 1 बच रहा है तो बेटा यहां कितना बचेगा 2, है ना, और यहां कितना बचेगा बेटा, यहां पर देखो फटाफट से कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ठीक है बच्चे, ये ओमेगा की पावर 1 हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा की पावर 0 1 हो जाएगा। और अभी मैंने रिजल्ट बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा 0। तो क्वेश्चन आया था आपका एनडीए 2021 में। सही है बच्चे, कॉपी करिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है बेटा, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है जो मैं आपसे बोल रहा था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वही क्वेश्चन है जो गलती से मैंने लिख दिया था अभी से। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के। तब आपको वैल्यू बतानी है बच्चे इसके 3 समेशन, है ना, आई इक्वल टू 0 अल्फा की पावर आई प्लस बीटा की पावर आई। ये क्वेश्चन आया है आपका एनडीए, है ना, ये आपका क्वेश्चन आया एनडीए 2019 में। सही है बच्चे, तो आपको इसकी वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 को जब सॉल्व करते हैं तो उसके दो रूट्स आते हैं, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो उसके दो रूट्स आएंगे, एक ओमेगा होगा और दूसरा क्या होगा आपका ओमेगा स्क्वायर। तो 100% हमें पहले ही पता है कि अल्फा की वैल्यू ओमेगा रहने वाली है और बीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है ओमेगा स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है समेशन, सिग्मा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जब भी प्लस होता है, ठीक है, अब देखना फटाफट से, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखो समेशन को तोड़ेंगे, समेशन को तोड़ेंगे तो आई आई, ये है आई, आई की जगह है ना 1 कोई नंबर है, ये भी कितना हो जाएगा बीटा की पावर 1 प्लस, है ना, ये कितना हो जाएगा अल्फा, अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2, और ये कितना आ जाएगा अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3। सही है, और यहां से हम सॉल्व कर चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो उसके दो रूट्स होंगे, एक तो होगा आपका, एक होगा ओमेगा, है ना, एक अल्फा ओमेगा होगा और दूसरा रूट किसके बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। क्योंकि बेटा कॉम्पिटिशन है, टाइम नहीं होता, फटाफट से कुछ चीजें आपको बहुत याद करनी पड़ती है और ये बहुत, है ना, इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 जिसके रूट्स क्या होते हैं बेटा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा, सही है। तो मैंने इसमें समेशन तोड़ा तो लगाया, तो है ना, ये हो गया अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो फटाफट से, अल्फा किसके बराबर है ओमेगा के बराबर, बीटा किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर के बराबर, अल्फा किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा, और बीटा किसके बराबर था ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही बेटा अल्फा किसके बराबर है ओमेगा क्यूब और बीटा किसके बराबर है बेटा, किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है बेटा। अभी देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक रिजल्ट बताया था बच्चे, मैंने क्या बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, किसके, बहुत सही, यहां तक आवाज आई मेरे को, किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो ओमेगा, अगर मैं यहां से देखूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1 के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1 के। सिमिलरली बेटा ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा ओमेगा की पावर 4, ठीक है, ये ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 बेटा कितना होता है 1 होता है बच्चे, और ये कितना आ जाएगा ओमेगा की पावर 6, ठीक है बेटा, -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 में 3 से डिवाइड लगाइए, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये ओमेगा की पावर है ये 1, 6 में 3 का डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, और ओमेगा की पावर 0 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे 1 होता है, ठीक है बेटा। अभी बताया कि जो भी नंबर ओमेगा की जो भी पावर अगर 3 से मल्टीपल है तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा 1 होगा। चाहो तो मैं इस कंसेप्ट को अभी इस क्वेश्चन को कराने के बाद लिखा दूंगा, अगर पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 है तो बेटा उसका आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है, ठीक है बेटा। तो देखो अगेन यहां देखो -1, इसे मैं क्या लिख सकता हूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अगर ये 2 आ गया बेटा ये -1 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगेन देखो यहां से किसके बराबर है -1 प्लस 2, -1 कितना हो गया बेटा 2, और 2 - 2 कितना आ गया बेटा 0, तो इसका आंसर कितना है बेटा 0 है।
सही है बेटा, इसका आंसर कितना है आपका 0, है ना, एकदम करेक्ट। कोई दिक्कत, ये आपका एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, 2019 में। सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो ध्यान रखना, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जो 0 होता है बेटा, इसके दो रूट्स होते हैं। दोनों में इक्वेशन जो लिखा रहा हूं ये आपको ध्यान रखनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होते हैं? एक ओमेगा होता है और दूसरा कितना होता है बेटा? ओमेगा स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, तो इसके भी दो रूट्स होते हैं। इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और क्या होते हैं बेटा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसके दो रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ऊपर वाले के इसके होता है माइनस और माइनस ओमेगा स्क्वायर। याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक देखिए बच्चे, यहां प्लस है तो रूट्स कैसे होंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन ध्यान रखनी है, लेकिन यहां माइनस है तो इसके रूट्स किसमें हो जाएंगे? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। बहुत आते हैं बेटा क्वेश्चंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा, आ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है, प्लस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। तो आपको वैल्यू बतानी है अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा, है ना, बीटा की पावर 20, है ना, 202, इसकी वैल्यू बतानी है। बताइए, ठीक है। तो देखो फटाफट से इसकी क्या वैल्यू आने वाली है। अगर इसके अल्फा और बीटा दो रूट्स है तो अल्फा किसके बराबर आएगा बच्चे? ओमेगा, और बीटा किसके बराबर आएगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो यहां पर रखोगे ओमेगा की पावर 101 प्लस यहां रखोगे ओमेगा स्क्वायर की पावर 202, है ना। ये कितना आ जाएगा? ओमेगा की पावर 101 प्लस ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 404, है ना, 404। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ओमेगा की पावर 101 में अगर आप 3 का डिवाइड लगाओगे, 3 का डिवाइड लगाओगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर आपका कितना बचेगा बच्चे? ठीक है, 3 में डिवाइड लगाओगे तो, ठीक है, 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। सॉरी, कितना बचेगा? 2। सही है। और 404 में अगर आप 3 का डिवाइड लगाओगे, 404 में अगर 3 का डिवाइड लगाओगे तो 101 में एक बार देख लेना बेटा, 101 में अगर 3 का डिवाइड लगा रहे हैं तो 3 3 9, ये कितना बचा आपका? 1, और ये कितना बचेगा? 3 3 9। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। ऐसे ही आप 404 में डिवाइड लगाइए, 404 में अगर आप 3 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा? है ना, ये हो गया आपका 13, ये 39, ये कितना बचेगा? 1 4, तो कितना आ जाएगा आपका? 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहां से भी रिमाइंडर कितना हो गया बेटा? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 2 ओमेगा स्क्वायर क्या है बेटा? इसका आंसर। ठीक है बेटा, ये है। चलिए बेटा, ठीक है, एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं ना। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बता रहा था मैं आपको, ओमेगा की पावर n, ठीक है, ये हमेशा 1 होगा। ये 1 तभी होगा, ओमेगा की पावर n बेटा 1 तभी होगा जब जो पावर है ना, ध्यान रखना, n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। जब जो n है बेटा किसका मल्टीपल हो? 3 का मल्टीपल हो। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हमने सीखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। ये आपने अच्छे से सीखा होगा, और इसके ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाइए बुक्स में से ढूंढ के। जैसे आरडी शर्मा आपको सब्जेक्टिव में इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो आपको आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, या फिर आप एनडी के क्वेश्चन लगाइए, जी मेन के क्वेश्चन लगाइए, जी एडवांस के क्वेश्चन लगाइए। सबके लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। उसके पहले है ना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई के बहुत अच्छे से मजे लेते रहिए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।